अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर तौफीक अल रबिया का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की नई खेप रियाज पहुंच गई है। सभी तरह की कोशिशों के बावजूद कोरोना की वैक्सीन जो है वो सऊदी अरब ने सभी कोशिशें की है वैक्सीन को टाइम से पहुंचाने के लिए सऊदी अरब, लेकिन कंपनी की तरफ से लगातार डिले चल रहा था, जिसके चलते वैक्सीन सऊदी अरब काफ़ी देर से पहुंची है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब में रहने वाले सभी अजनबी और सऊदी शहरियों से कहा गया है कि वो पहली फुर्सत में वैक्सीन लेने के लिए सेहती ऐप पर रजिस्टर कराएं। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने सेहती ऐप के जरिए वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीका बताते हुए कहा कि सबसे पहले सेहती ऐप डाउनलोड की जाए, फिर लॉगिन हो, इसके बाद कोरोना वैक्सीन के कॉलम का चुनाव किया जाए, वैक्सीन की खुराक लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाए और नेक्स्ट बटन दबाया जाए। ये सारी कार्रवाई करके उम्मीदवार के नाम SMS आएगा। इसके बाद ऐप के जरिए तारीख की कार्रवाई पूरी करने के लिए एक SMS और आएगा। ये काम एप्लीकेशन पर कोरोना वैक्सीन कॉलम को पुश करके अंजाम दिया जाएगा। एप्लीकेशन देने वाले की पहले पहचान होगी, फिर संबंधित जानकारी सामने उभर कर आएगी। इसके बाद यूज़र वैक्सीन सेंटर और पहली खुराक की तारीख की कार्रवाई करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में जितने भी वैक्सीन सेंटर बनाए गए थे वो 25 दिनों से बंद थे, उनको 20 दिन से दोबारा खोला जाना शुरू हो गया है। सऊदी गवर्नमेंट का कहना है कि सऊदी अरब में काम करने वाली अजनबी कंपनी, या कह सकते हैं कि बाहरी कंपनी चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, 2024 तक का टाइम दिया गया है। 2024 तक करना ये होगा कि अगर उसका रीजनल ऑफिस सऊदी अरब के बाहर किसी और मुल्क में है और वहीं से अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो उन्हें 2024 तक अपना एक रीजनल बड़ा ऑफिस सऊदी अरब के अंदर ही खोलना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो आगे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू नहीं किया जाएगा और हो सकता है कि लाइसेंस भी खत्म कर दे, यानी कंपनी को सऊदी अरब में काम करने ही ना दे। इसलिए सभी कंपनियों को कहा गया है कि सऊदी अरब के अंदर ही रीजनल ऑफिस अपना बनाए। अब इससे होगा क्या, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। रीजनल ऑफिस जब सऊदी अरब के अंदर खुलेगा तो पहले से ही सऊदीशन की शर्तें लगाई हुई है, तो सऊदियों को रोजगार मिलेगा। खबर के मुताबिक यही बचा जा रहा है कि सऊदियों को इससे रोजगार के जो नए मौके हैं वो मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो कंपनियां यहाँ से सऊदी अरब से पैसा कमा रही हैं वो अपना एक हिस्सा सऊदी अरब के अंदर ही खर्च करे। इस तरह का माहौल बनाया जाएगा, यानी रोज़गार भी मिलेगा। लेकिन जब कंपनी अपना ऑफिस यहाँ पर खोलेगी तो अपने बंदे भी उसके बाहर से आकर यहाँ पर रहेंगे और जाहिर सी बात है कि बंदे अपने ऊपर भी खर्च ज़रूर करते हैं। तो इस तरह का माहौल सऊदी अरब के अंदर बनाया जा रहा है और विज़न 2030 का नाम आपने अक्सर सुना होगा, उसी का ये एक हिस्सा है। सऊदी एयरफोर्स ने शहरी आबादी को निशाना बनाने के लिए भेजे जाने वाला एक और हूसियों का ड्रोन मार गिराया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जॉइंट फोर्स के स्पोकमैन ब्रिगेडियर तुर्की अल मालिकी ने कहा कि हूसी मलेशिया ने सऊदी अरब की शहरी आबादी को निशाना बनाने की कोशिश करते हुए सोमवार की सुबह धमाके करने वाले बारूद से भरा हुआ ड्रोन भेजा था। उन्होंने कहा कि सऊदी एयरफोर्स ने मौके पर कार्रवाई करते हुए ड्रोन को हवा में ही नाकाम बना दिया है। बारूद से भरे हुए इस ड्रोन के जरिए बड़ा धमाका सऊदी अरब में करने की कोशिश थी, लेकिन उनकी कोशिशों पर पानी फिर गया है और सऊदी अरब को किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने कहा कि सऊदी अरब के 5 इलाकों में कोविड-19 के 9 नए मरीज रिकॉर्ड पर आने के बाद 8 नई मस्जिदों को बंद किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने पीर को अपने बयान में कहा कि नए केस रिकॉर्ड पर आने के बाद 8 दिनों के अंदर 70 मस्जिदें सऊदी अरब के अंदर बंद की जा चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का आगे कहना है कि सैनिटाइजिंग और सभी तरह की साफ सफाई करने के बाद 57 मस्जिदों को दोबारा से खोल दिया गया है। जो मस्जिदें खोली गई उनमें नमाजों की सेहत और सलामती के लिए सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के सभी इलाकों में मस्जिदों की लगातार निगरानी की जा रही है। सभी नमाजियों, इमामों और जिम्मेदारों को एक बार फिर ताकीद की जाती है कि कोरोना SOPs की सख्ती से पाबंदी करें। SOPs की पाबंदी में हम सबका फ़ायदा है। मस्जिदों में आने वाले मास्क के इस्तेमाल में लापरवाही न बरतें और मिलजुल कर सफ़ों पर भी खड़े न हो, यानी सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर बनाए रखें। कोरोना वायरस के चलते जहां दुनिया भर में कई मुल्कों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, वहीं सऊदी अरब ने सैकड़ों से ज़्यादा नई फैक्ट्रियों के लाइसेंस जारी कर दिए हैं। अरब न्यूज़ ने एक्सपर्ट के हवाले से कहा कि फैक्ट्रियों को लाइसेंस जारी करने के कदम से
ये साफ हो जाता है कि सऊदी अरब इंडस्ट्रीज के सेक्टर को अहमियत देते हुए रीजन में इंडस्ट्रियल पावर बनने का इरादा रखता है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मिनरल की तरफ से जारी डेटा के मुताबिक इस साल जनवरी में सऊदी अरब ने 115 नई फैक्ट्रियों को लाइसेंस जारी किए हैं। सऊदी अरब में फैक्ट्रियों की कुल तादाद 9,783 है, जिनमें से कुछ फैक्ट्रियां ऐसी भी हैं जिनमें अभी काम चल रहा है, जबकि 66 नई फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया है। नई लाइसेंस जारी की जाने वाली फैक्ट्रियों की वजह से 4,099 नई नौकरियां पैदा हुई है। सऊदी गवर्नमेंट के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर उस्मान अल अबैदी ने अरब न्यूज को बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से लाइसेंस जारी करने का नया कदम सऊदी अरब को इंडस्ट्रियल ताकत बनने में परिवर्तित करने जा रहा है। डॉक्टर अल अबैदी का कहना था कि नई फैक्ट्रियों से रोजगार के नए मौके मिलेंगे और मुल्क की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरक्की सऊदी विजन 2030 का एक हिस्सा है और लगातार इस सेक्टर में तरक्की हो रही है, यानी हम अपना टारगेट को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने मंगलवार को सऊदी अरब में मौसम कैसा रहेगा इसके बारे में जानकारी दी है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि मंगल को तबूक, अल-जौफ, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजनों में तेज हवाएं चलेंगी और गरज चमक के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होने की उम्मीद है। केंद्रीय मौसम विभाग का कहना है कि तेज हवा और बारिश का सिलसिला मदीना मुनव्वरा और हाइल रीजनों के कई इलाकों तक फैल जाएगा। रियाज, कसीम और ईस्टर्न रीजन में कई जगहों पर तेज हवाएं भी चलेंगी। मंगल को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और सबसे कम टेम्परेचर यानी 8 डिग्री सेंटीग्रेड तरीफ में होगा। सऊदी अरब में कोरोना के नए केस पिछले एक महीने से लगातार 300 से ज़्यादा है, लेकिन बीते 2 दिनों से थोड़ी सी राहत ज़रूर देखने को मिली है। बीते 24 घंटे के दौरान की अगर बात करें तो 314 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं, 341 नई रिकवरी भी रिकॉर्ड की गई है। 5 नई मौतों के साथ कुल मरने वालों की तादाद अब तक 6,438 हो गई है। सऊदी अरब में एक्टिव केसों की संख्या फिलहाल 2,682 है, जिनमें से 472 क्रिटिकल केस है जो कि हालत नाजुक होने के कारण आईसीयू में इलाज के लिए। सऊदी अरब में 314 नए केस रिकॉर्ड पर आने के बाद अब तक कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3,73,046 हो गई है, जबकि 341 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद अब तक कुल रिकवरियों की संख्या 3,63,926 हो गई है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी यानी एसएफडी का कहना है कि साल 2020 के दौरान जो मार्केट के अंदर चेकिंग के दौरान खाने पीने की चीजें पकड़ी गई है, उनके अगर हम वजन के हिसाब से बात करें तो 300 टन तक वजन उनका पहुंच गया है। एसएफडी ने ऐसी फल और सब्जियां बहुत बड़ी तादाद में जब्त की है जो खाने की बिल्कुल भी काबिल नहीं थी। ये खाने पीने की चीजें जो एसएफडी की तरफ से नियम बनाए गए हैं उनको ताक पर रखकर सेल की जा रही थी। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक एसएफडी ने बताया कि 2020 के दौरान 5,424 बार कारोबारियों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें इनको खबरदार किया गया था कि जो चीज़ें खाने पीने के लायक नहीं है वो मार्केट के अंदर ना बेची जाए, इससे लोगों की सेहत को खतरा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी चेकिंग के दौरान लगातार इस तरह की चीजें देखने को मिली। एसएफडी ने दूसरी तरफ बताया कि सऊदी अरब में खाने को बर्बाद करना भी एक संगीन मसला है। मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट इंजीनियर अब्दुर्रहमान अल फजली 4 अप्रैल 2020 को बयान जारी करके लोगों को इस बारे में खबरदार भी कर चुके हैं कि सऊदी अरब में सालाना 40 अरब रियाल से ज्यादा ही कीमत का खाना बर्बाद होता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी अरब में साल 2019 के दौरान खाना बर्बाद करने का रेशियो 33.1% तक पहुंच गया था। वेस्ट किए जाने वाले खाने में सब्जियां पहले नंबर पर है, रेड मीट दूसरे नंबर पर है, जबकि फल और चावल तीसरे नंबर पर है। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने राजधानी के पश्चिमी मोहल्ले लवन में 2 दिन पहले मोबाइल शॉप पर डाका डालने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह में सिर्फ 2 लोग हैं और दोनों ही सऊदी है। मुलजिमों ने इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल कम्युनिकेशन की दुकान पर लूटमार की थी। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पुलिस स्पोकमैन खालिद अल क्रेदिस ने बताया कि डाके की रिपोर्ट मिलने पर पुलिस की स्पेशलिस्ट सिक्योरिटी टीम को मुलजिमों की पहचान और डाके का मामला हल करने का टास्क दिया गया था। तहकीकात से पता चला कि वारदात 2 सऊदी शहरियों ने अंजाम दी थी और उनकी उम्रें 30 से 40 साल के बीच बताई जा रही है। मुजरिम इससे पहले भी कई तरह की वारदात कर चुके हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। स्पोकमैन ने आगे बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने इस घटना को अंजाम देने के लिए चोरी की गाड़ी इस्तेमाल की थी। इस घटना को अंजाम देने से पहले उन्होंने हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे ताकि उनके निशान चीजों पर ना पड़े। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है।
सऊदी अरब में जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने कोरोना एसओपीज के वायलेशन पर और 200 दुकानों को बंद कर दिया है। म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारियों ने संबंधित विभागों की मदद से कई जगह पर छापे मारे थे। आजिल अखबार के मुताबिक जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने अपने बयान में कहा कि फील्ड टीमों ने 19 बल्दियाती कौंसिलों में 4467 छापे मारे। इस दौरान 563 वायलेशन रिकॉर्ड पर आए। म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, दुकानों, शॉपिंग मॉल और जनरल स्टोर वगैरह पर छापे मारकर ये संतुष्टि की गई कि उनके यहाँ कोरोना एसओपीज पर अमल किया जा रहा है या नहीं। रेस्टोरेंट और कॉफी शॉप में फिलहाल टेबल सर्विस बंद है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा पाया गया कि चोरी से वहां पर यह सिलसिला अभी भी जारी है। इसी के साथ बल्दिया कहना है कि 940 यानी 940 बल्दिया का नंबर है। अगर कहीं भी नियमों का पालन होता हुआ न देखे तो इस नंबर पर कॉल करके बल्दिया को जरूर खबर करें। मक्का मुकर्रमा ट्रैफिक पुलिस ने एक पहिए पर बाइक चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मक्का ट्रैफिक विभाग का कहना है कि गिरफ्तार किए गए शख्स ने हाईवे पर एक पहिए पर बाइक चलाने की वीडियो बहुत प्राउड के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की थी। विभाग ने आगे कहा कि वीडियो की खबर मिलते ही संबंधित विभाग को इसकी पहचान करने और गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए कुछ ही वक्त में उसकी पहचान कर ली गई। ट्रैफिक विभाग का कहना है कि हाईवे पर एक पहिए पर बाइक चलाकर उसने अपने और दूसरों की जान के लिए खतरा पैदा किया है। ट्रैफिक विभाग का आगे कहना है कि इस तरह के मामले ट्रैफिक कानून के मुताबिक संगीन जुर्म माने जाते हैं। इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों खबरों का सिलसिला यहीं तक। वीडियो पर एक छोटा सा लाइक देकर आप हमारी मेहनत को कामयाब बना सकते हैं। वीडियो से अगर आपको कुछ ऐसी जानकारी मिली है जो आपके काम की, तो इसको दूसरों तक भी पहुंचा, यानी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर हमारे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल पर भी क्लिक करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रोजाना आपको मिलती रहे। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। इस मैसेज को भी आपने सुना, इसके लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।